Hello everyone, welcome to this third video on Euclid's division algorithm. ओके तो ये हम लोग यहाँ से अपना डिस्कशन चालू रखेंगे. वी आर ऑन टू द फर्स्ट चैप्टर, रिमेंबर, विच इज रियल नंबर्स. और लास्ट टाइम हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा था, तो अब हम एल्गोरिथम पे पहुंच गए, बड़े हो गए हम लोग. तो एल्गोरिथम होता क्या है? और यूक्लिड तो आपको याद ही होगा, ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन फ्रॉम ग्रीस. ही इज ऑल्सो द फादर ऑफ ज्योमेट्री. तो एल्गोरिथम होता क्या है? एल्गोरिथम इज नथिंग बट अ वेल डिफाइंड सीरीज ऑफ स्टेप्स. एक स्टेप्स आपको कोई बताता है कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, तो आपके साथ ये चीज हो जाएगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गुड मार्क्स चाहिए इन एग्जाम, तो आपको कोई बताते होंगे यूजुअली बड़े कि यू हैव टू स्टडी एंड यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे, एंड आई ऑल्सो से दैट यू हैव टू रिलैक्स एवरी डे. ओके, हैव फन, यू हैव टू रिलैक्स एवरी डे एंड देन यू हैव टू गिव द एग्जाम. तो ये सब चीजें करने से यू विल गेट गुड मार्क्स. ओके, तो this is nothing but an algorithm, a well defined step, a series of steps. Okay, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हमको क्या बताता है? ये किस चीज के स्टेप्स हैं? तो ये स्टेप्स हैं HCF निकालने के, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, तो काफी लोग इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, काफी लोग इसे हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं. डिवाइजर क्योंकि हमको पता है कि अगर हम कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे 20 डिवाइडेड बाय 10, तो जो 10 है वो हमारा डिवाइजर है. तो काफी लोग इसे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर डिवाइजर भी कहते हैं, काफी लोग ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं. तो इसके काफी सारे नाम है काफी सारे नाम है, कंफ्यूज मत होइए. HCF, HCD, GCD, GCF. लेकिन हम लोग अपना काम सिंपल रखने के लिए ये सब रेफर नहीं करने वाले. हम लोग सिर्फ वो यूज करेंगे जो बुक में दिया हुआ है NCERT के, एंड दैट इज HCF. तो विदाउट डिस्कसिंग एनी टेक्निकल डिटेल्स की ये एल्गोरिथम एग्जैक्टली कैसे है, हम डायरेक्टली इसको यूज करना देखेंगे विद एन एग्जाम्पल. ओके, so let's take an example of two numbers 420 comma 120. okay, तो हमको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पता है, और मैंने बताया था कि लेमा इज यूज्ड टू प्रूव समथिंग बिग. तो काफी सारी चीजें हैं जो ये लेमा प्रूव करता है, उसमें से एक है कि वो एल्गोरिथम को यूज करने में हेल्प करता है. तो हमारा लेमा क्या था? हमारा लेमा था, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा था, A और B अगर कोई भी दो नंबर्स दिए हुए हों, A और B, तो आप उनके बीच का रिश्ता इस तरह से लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू B इंटू Q कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ये कुछ नहीं, ये बस हमारा लॉन्ग डिवीजन है, रिमेंबर. तो इस केस में, और यहाँ पे A और B दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और A और B कोई भी जरूरी नहीं कि A बड़ा हो या B बड़ा हो. इन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा किसी से भी कर सकते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल 12 इज इक्वल टू 3 और 3 इज इक्वल टू 12 इंटू 0 प्लस 3, ऐसा भी लिख सकते हैं. जहां 3 बड़ा है, 12 छोटा है. लेकिन जब आप डिवीजन एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं HCF निकालने के लिए, तो आपको हमेशा बड़े नंबर को A कंसिडर करना पड़ता है. A हमेशा सिर्फ बड़ा नंबर होगा. ओके, तो विद दैट सेड जल्दी आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले आप ये करेंगे, इन दोनों के बीच का रिश्ता लिखेंगे इस तरह से. मैं इसी इक्वेशन के नीचे लिखता हूं, 420 इज इक्वल टू 120 इंटू 120. कितने जा 420? सबसे करीब क्या पहुंच जाते हैं? लेट्स ट्राई 3, 0, 6, 3, 360. मुझे लगता है ये काफी करीब है, तो विल डू 3 प्लस रिमाइंडर. कितना बचा? रिमाइंडर बचेगा
120 360, तो 360 माइनस 420 कर सकते हैं. यू नो द आंसर इज 60, तो इट इज 60 एज योर रिमाइंडर. ओके, नाउ जब हमें ये पता चल गया तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं विथ, पहले हमने a लिया था a इक्वल टू 420 और b लिया था हमने 120, है ना, a और b. अब जब इस स्टेप पे आ गए हम, जब रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं है, तो हम इन दोनों नंबर्स को a और b लेकर फिर से यही प्रोसेस आगे कंटिन्यू करेंगे. तो चलो इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते हैं विद द सेकेंड स्टेप, वेयर 120 इज इक्वल टू, अब 120 और 60 के बीच का रिश्ता बताएंगे. 60 इंटू 60 कितने जा, 2 जा प्लस 0, तो रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पे, 0. तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है कि जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए इस एल्गोरिथम में, तो जो हमारा आखिरी, हमारा फाइनल b है, वो इन दोनों नंबर्स के बीच का, इन दोनों नंबर्स का 420 और 120 का HCF है ना. सिंपल सी बात. ये है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जो यूक्लिड का ऑब्जर्वेशन था, जो यूक्लिड ने ऑब्जर्व किया. ओके, और दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू बी मेड ऑन. ओके, तो इस एल्गोरिथम पे वन ऑफ द फर्स्ट प्रोग्राम बनाया गया था. ठीक है, तो ये हो गया एल्गोरिथम. तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जस्ट टू बी क्लियर. ओके, तो चलो एक और नंबर ले लेते हैं, और इस बार कुछ बड़े नंबर ले लेते हैं. ओके, या फिर इस बार छोटे नंबर ले लेते हैं, इसके बाद एक और बड़ा ले लेते हैं. ओके, सो लेट्स ट्राई 12 एंड 24. बहुत सिंपल. तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप, इन दोनों के बीच का रिश्ता लिखेंगे, और मैं a क्या लूंगा, मैं a बड़ा नंबर लूंगा. छोटा नंबर क्यों नहीं ले रहा हूं, ये मैं आप पे छोड़ देता हूं. आप एक बार छोटा नंबर भी लेके ट्राई कर सकते हैं, देखिएगा क्या होता है. तो 24 इज इक्वल टू 12 इंटू 12 कितने जा, 2 जा, रिमाइंडर क्या बचा, 0. तो जब रिमाइंडर पहले ही स्टेप में आ गया, मतलब 12 इज द HCF, डायरेक्टली आ गया. ओके, ऑफ 12 एंड 24, मतलब 12 सबसे बड़ा नंबर है जो 12 को भी डिवाइड करता है और 24 को भी डिवाइड करता है. और भी नंबर्स हैं जैसे 2, 3, 4, 6 एटसेट्रा, 12, 1, बट 12 इज द लार्जेस्ट नंबर, HCF. ओके, तो चलो ये तो सिंपल था, ये तो हम लोग विदाउट दिस एल्गोरिथम भी बता सकते हैं. बट इसका रियल यूज तब आता है जब नंबर्स बहुत बड़े हों. जैसे लेट्स ट्राई अ बिग एग्जांपल. Let's take the numbers 1, 2, 5, 7, 6 and 4, 0, 5, 2. ये एग्जाम्पल आपके NCERT में भी दिया हुआ है. तो सबसे पहले जैसे कि हम करते हैं 1, 2, 5, 7, 6 इज इक्वल टू 4, 0, 5, 2 इंटू क्या, तो हम रफली अगर देखें तो ये 4000 है, 4000 समथिंग, ये 12000 समथिंग. तो 4000 इंटू 3 विल बी 12000, है ना. तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 6, 15, 3, 5 सब 12, 1, 2, तो 1, 2, 1, 5, 6. तो और कितना बचा ऐड करने को, 3 सा प्लस क्या ऐड करना पड़ेगा, और 0, 2, 4 और कुछ नहीं, 12, 12 कैंसिल. तो हम ऐड करेंगे यहाँ पे 4, 2, 0. ओके, अब जैसा कि मैंने पहले बताया, अब ये नंबर्स को नया a लेंगे और नया b लेंगे. पहले शुरुआत में हमने इसे a लिया, इसे b लिया, अब ये a काम करेगा और ये b. तो अगला स्टेप करते हैं, स्टेप 2. 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू कुछ नंबर. तो हम इस नंबर को, अब मुझे पता है 10 कुछ आगे आएगा, लेकिन ज्यादा आगे चले जाएगा. 400 इंटू 10 इज 4000 और ये भी 100 बन जाएगा. तो आई ट्राई 9.
9 ज़ा 0, 18, 1, 36 प्लस 1 37, तो 3780 यहाँ पे माइनस करेंगे अगर हम, तो बन जाएगा 2 माइनस 0 2, ये हो जाएगा 9, 15 माइनस 7, 9 माइनस 7 2, 3 minus 3 0, so this will become into 9, 429 are 3780 plus 272, तो ये आ गया हमारा अगला स्टेप। इसके बाद थकेगा नहीं, हारिएगा नहीं, कम ऑन लेट्स कीप एट इट। थर्ड स्टेप, अब हम इसे ए लेंगे, इसे बी लेंगे, तो 420 इज इक्वल टू 272 इंटू, अब मुझे पता है 200 का डबल करूं तो 400 है, तो 272 का डबल तो इससे ज्यादा ही होगा, तो मैं 1 जा ही रखूंगा, 1 जा प्लस कितना बचा, 272 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 8, ये 11 हो जाएगा 4, और ये 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, तो बचेगा 148। अगला स्टेप, अब हम 272 को ए लेंगे और इसको बी लेंगे, तो ये काफी रेपिटेटिव है, काफी बार रिपीट करना पड़ रहा है, बस ये ध्यान देना है कि कोई सिली मिस्टेक ना हो, इसलिए बहुत ध्यान से करें अगर आप पहली बार कर रहे हो तो अब मैं लिखूंगा 272 इज इक्वल टू 148 प्लस सॉरी मल्टीप्लाइड बाय, अगर मैं 2 सा करता हूं यहाँ पे तो ये आएगा 296, जो इससे ज्यादा है तो मैं 2 ज़ा नहीं यूज कर सकता, मैं सिर्फ 1 ज़ा यूज करूंगा, प्लस कितना बचा 148, 12 8 12 4, ये 6 हो जाएगा, 6 में 24 और ये 1, तो 24 बचेगा, प्लस 124 बचेगा, 2 माइनस 124। ओके, अब हम आते हैं अगले स्टेप पे। अब यहां पर हम इसे ए लेंगे और इसे बी लेंगे, जैसा हमारा यही पैटर्न चलता आ रहा है अगले स्टेप के लिए। ओके, तो 148 इज इक्वल टू 124 इंटू 1 ऑब्वियसली प्लस 24 बचेगा। ओके, तो ये भी वही फॉर्मेट हो गया, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। रिमेंबर हम इसी फॉर्मेट से चल रहे हैं, हमारे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वाले फॉर्मेट में। ओके, तो अब हम किसे a किसे b लेंगे, कम ऑन सबको पता है a b। स्टेप नंबर 6, 124 इज इक्वल टू 24 इंटू वॉट, तो मुझे पता है 24 5 ज़ा 120 होता है, मेरे टेबल्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, and I do recommend कि you do remember the multiplication tables। तो 24 5 होता है 120 प्लस क्या बच गया 4। तो मुझे लग रहा है हमारे नंबर्स काफी छोटे हो गए हैं, अब हम काफी करीब पहुंच गए, तो थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं so that you can see। स्टेप नंबर 7, दिस इज, अब यहाँ पे हमारा अगले स्टेप के लिए ए ये होगा और अगले स्टेप के लिए बी ये बन जाएगा, और मैं जब ये कह रहा हूं कि ये a बनेगा तो a हम यहां लिखते हैं कभी भी, इसलिए ये होगा a 24 इज इक्वल टू b आता है यहाँ पे 4 इंटू 4 6 24 प्लस 0 राइट, तो दैट मीन्स इतनी मेहनत के बाद 4 इज माई HCF। सो दैट इज इट फॉर दिस क्लास। हम लोग 15 मिनट का मार्क क्रॉस कर गए, तो क्रॉस कर रहे हैं अभी, तो जस्ट अ क्विक होमवर्क फॉर द नेक्स्ट क्लास बिफोर यू कम, मेक श्योर यू कैन ट्राई एंड डू दिस। तो आप ये होमवर्क जरूर करके रखिए, एक बार ये क्वेश्चन पहले खुद ट्राई कीजिए, कौन सा 12576 और 4052 जो मैंने अभी सॉल्व किया, एक बार खुद सॉल्व करना ट्राई करें। उसके बाद ट्राई सम सिंपल नंबर्स लाइक 133 and 70, and then you can try
455 and 90. So try these just for your exercise and see you in the next class.